1.5 साल से पंचायती राज के बीडीपीओ दफ्तर के डीडीपीओ के एसडीएम साहब के चक्कर काट काट के थक चुका है। रखा है सरपंच ने इसके देवरों की फर्म बना के पंचायत के फंड से उस फर्मों में पैसा डाल रखा है। मेरे गांव की सरपंच राधिका और तत्कालीन सेक्रेटरी सन्नीपाल को सस्पेंड किया गया डीसी साहब द्वारा। गोहाना के गांव निजामपुर में पंचायत फंड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार का आरोप है कि मौजूदा महिला सरपंच राधिका, उनके पति और देवर ने मिलकर पंचायत के लाखों रुपए का गबन किया है। अनिल का कहना है कि उन्होंने यह मामला अधिकारियों के सामने उठाया, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ ही फर्जी साइन दिखाकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। मामला गंभीर हुआ तो शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। अनिल कुमार और उनके वकील आशीष एडवोकेट के मुताबिक हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को 2 महीने में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, लेकिन तय समय में रिपोर्ट कोर्ट में नहीं दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी किया। इसी बीच पूरा मामला जिला उपायुक्त के संज्ञान में आया और उन्होंने महिला सरपंच राधिका व ग्राम सचिव दोनों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। शिकायतकर्ता के दावे के अनुसार ग्राम पंचायत की लगभग 60-70 लाख रुपए की राशि कई तरीकों से खर्च नहीं दिखी। आरोप है कि पंचायत की पट्टे वाली जमीन की बोली से आए पैसे खाते में जमा नहीं करवाए गए। 2 स्वागत द्वारा के निर्माण में गड़बड़ी हुई। देवर की कथित कंपनी में फंड ट्रांसफर किए गए और गांव के खेल स्टेडियम के पास परिवार के लिए बिना रेजोल्यूशन का रास्ता भी दे दिया गया। अनिल का कहना है कि सरपंच के देवर द्वारा बैंक से 2-2 लाख रुपए की निकासी के भी सबूत उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं। इसी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। और मैं पिछले 1.5 साल से पंचायती राज के बीडीपीओ दफ्तर के डीडीपीओ के एसडीएम साहब के चक्कर काट काट के थक चुका था। गांव की सरपंच, उसका देवर, उसका पति, एक समाज सेवी के नाते मैंने पूरी कोशिश करी ताकि गांव में विकास करवाएं। ये पूरी उम्मीद थी हमारी सरपंच महिलाओं विकास करवाएगी, बट इतना गबन कर दिया कि बहुत ज्यादा गांव के विकास का पैसा इन्होंने गबन कर लिया। उसकी मैंने अपने तौर पे शिकायत करी, किसी ने सूझबूझ नहीं दी, मैं चक्कर काटता रहा। मेरे नाम भी तालाब का पटानामा, जिसमें इन्होंने फर्जी प्रस्ताव तैयार करके और एसडीएम कार्यालय में इन्होंने केस दायर कर दिया, जिस संबंध में 7 पंचों ने अपने अपने शपथ पत्र देके ये कहा भी, शिकायत दी इनकी कि ये जो फर्जी है, लेकिन उसको भी दबाए बैठे हैं वीडियो दफ्तर वाले, डीडीपीओ दफ्तर वाले, कोई सूझबूझ नहीं। उसके बाद मैं वकील साहब से मिला और मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके उपरांत उच्च न्यायालय ने 2 महीने का टाइम बाउंड किया, और जो कि टाइम बाउंड 7/8/25 को था। 2 महीने बाद में कुछ नहीं किया। उसके बाद कोर्ट में कंटेम्प्ट हुई, वकील साहब बताएंगे आगे आपको। इसमें क्या अपडेट? अभी इसमें मेरे गांव की सरपंच राधिका और तत्कालीन सेक्रेटरी सन्नीपाल को सस्पेंड किया गया डीसी साहब द्वारा, और अभी डीसी साहब के संज्ञान में मामला आया है। और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है डीसी साहब पे, अब वो मुझे मेरे लिए न्याय करेंगे। सस्पेंड का कुछ ऑर्डर है? हाँ, सस्पेंड का ये मेरे पास ये कल पारित हुआ है मैडम, कल पारित हुआ है। हाँ, ये कल पारित हुआ है। अब मतलब सस्पेंड मानी जाएगा? यस, दोनों इस पे 2 के खिलाफ लिखा है, बाकी वकील साहब बता देंगे आपको, इनकी जरूरत में ज्यादा। ये गबन तो लगभग 80-90 लाख रुपए का टोटल, तो क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, सरपंच ने इसके देवरों की फर्म बना के पंचायत के फंड से उस फर्मों में पैसा डाल रखा है, जे इंटरप्राइजेज और जेपीएस कंट्रोल। और इसके देवर जगपाल ने स्वयं पैसा निकाल के पंचायत फंड से, उसका नाम आता है उसमें पंचायत फंड में, उसकी जब हम स्टेटमेंट लेते हैं तो इसने टोटली पैसा निकालकर कैश में काम कर रखा है। ऐसा होता नहीं होता मैम, 5,000 से ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते, और उसमें सरपंच ही निकासी कर सकता है या सेक्रेटरी कर सकता है, जो कि उसके ऑथराइज होते हैं उसमें। लेकिन ये सरपंच के देवर ने सिर्फ 2-2 लाख रुपए, 1,99 ऐसे बहुत ज्यादा पैसा निकाला, और जिसको कैश में इसने आगे भेज दिया। तो आपने ये आरटीआई वगैरह लगाया केस? मैंने आरटीआई लगाई थी, लेकिन आरटीआई का उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो जांच हुई थी, जांच के लिए मैंने आरटीआई बीडीपीओ कार्यालय लगाई थी, वहां से मेरे को ये तथ्य मिले। उसमें ये बिल भी आ गए, फर्मों का जब निरीक्षण किया गया तो फर्म फर्जी पाई गई। फर्म सिर्फ फ्रॉड करने के लिए खोली गई थी।
यानी एक बार फर्म जैसे बिल है, जो गेट का बिल है, वो बिल है फरवरी 2023 का, जबकि फर्म बनी मार्च 2023 में। यानी फर्म पैदा होने से 1 महीने पहले बिल काट दे जीएसटी का, जो कि दिखाता है भी फर्जीवाड़ा है। अनिल जी मुझसे लगभग एक से 1.5 साल से मेरे संपर्क में थे। ये एक समाज सेवी हैं और मेरे पास में काफी परेशान होकर आए थे कि मेरे साथ में ये समस्या है, हमारे गांव की ऐसे करके समस्या है और सरपंच जो है गबन कर रही है और अपने निजी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत के पैसे का, पंचायत की भूमि का जो है गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। और इसके साथ साथ क्या है, पिछली पंचायत में इन्होंने एक पटा लिया था तालाब, इस पटानामा को रद्द करने के लिए सरपंच राधिका ने फर्जी साइन करवाकर अपने मेंबरों के उसके इनके खिलाफ एक मुकदमा तक दर्ज कर दिया, जबकि वहां जो उस मौके के पंच थे उनमें 7 पंचों ने अपना एफिडेविट एंट्री किया और जिसमें उन्होंने बताया कि सिग्नेचर हमारे नहीं है, हमारे जाली सिग्नेचर कर दिए और सरपंच ने ये फ्रॉड करने की कोशिश करी। जिसके बाद में हमने जो है बीडीपीओ कार्यालय में, डीडीपी कार्यालयों में अनिल जी के थ्रू मैंने आरटीआई लगवाई, वहां से रिकॉर्ड एकत्रित किया, जिससे मालूम पड़ा कि सरपंच राधिका ने पंचायत की जो शामलात भूमि होती है, जिसको पट्टे पे देके इनकम पंचायत के लिए इकट्ठी की जाती है, वो इनकम भी अपने पास रखी हुई है, पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई। इसके अतिरिक्त पंचायत के स्वागत के बोर्ड लगे होते हैं हर गांव, उसी तरीके से 2 बोर्डों की पेमेंट लगभग जो है 1,95,880 रुपए प्रति बोर्ड के हिसाब से पंचायत ने अपने ही देवर को दी है, जबकि पंचायत अपने देवर या अपने परिवार के साथ में कोई भी इस तरीके का व्यवसाय नहीं कर सकती। जब उन बिलों की जांच करी गई तो वो फर्म के बिल जिसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा गया था, वो जीएसटी भी 2 महीने बाद लिया गया, उससे पहले जीएसटी नंबर लिखकर बिल कटा हुआ, जिससे ऐसा आशंका सीधी सी लगती है कि हाँ, कि कोई ना कोई गबन किया गया। इसके बाद में जो है हम लोगों ने जो है अनिल से मिलकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया, वहां अपनी अपील डाली, तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए कि 2 महीने के अंदर इन सभी तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पहुंचाई जाए। परंतु डीसी साहब को इस चीज का पूरा संज्ञान में नहीं था, पूरा उनकी नॉलेज में नहीं था। नीचे के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इस ऑर्डर को भी दबाने की कोशिश करी और जांच को गोलमोल तरीके से कर फाइलों में दबा कर रखा। इसको डेप्यूट की ऑर्डर जांच के लिए इन्होंने एसडीओ को रिपोर्ट किया और साथ में सरपंच से रिकॉर्ड मांगा गया, सरपंच ने रिकॉर्ड भी नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, जिसके बारे में डीसी साहब ने अपने आदेश में भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने गांव का एक स्टेडियम है, उसके साथ में जो है जो मौजूदा सरपंच है उसके परिवार की जमीन लगती है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए 27 फुट का रास्ता बनाकर छोड़ दिया, जिसके लिए किसी से भी कोई परमिशन नहीं। पंचायत या गांव का भला करने की जगह पे सरपंच राधिका अपना भला कर, जो कि सरासर गलत है। तो समाज सेवी होने के नाते इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। माननीय न्यायालय के अंदर जब इन्होंने अपना ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया तो हमने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल। कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद में मामला जो है डीसी सोनीपत के संज्ञान में आया। उन्होंने जो है कल 21 तारीख 11 महीना 2025 को आदेश पारित किया, जिसके अंदर उन्होंने इन सभी बातों का विवरण देते हुए कि इन्होंने ये अनौपचारिक तरीके से काम किए हैं। श्रीमती राधिका सरपंच ग्राम पंचायत निजामपुर को निलंबित कर दिया। इसके साथ साथ में उनके सेक्रेटरी सन्नी सिंह को भी निलंबित कर दिया। सन्नीपाल को भी निलंबित कर दिया है। हमें डीसी साहब से पूरा उम्मीद है कि वो हम लोगों को न्याय दिलवाएंगे और इस जांच को पूरा करके गांव का जितना भी पैसा गबन हुआ है और जो गलत कार्य उसकी अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाकर दोषियों के अभी तक जो सामने आया है लगभग 1,95,880 रुपए के हिसाब से तो 2 बोर्ड सामने आए हैं और इसके जो रिपोर्ट के आसपास 70-80 लाख, इसके अलावा 22-23 लाख रुपए का जो पंचायत का फंड है उसको ना भरने की बात आई है। इसके अलावा जो चीजें जांच में सामने आएंगी उनको पुख्ता करके आप लोग अभी कुछ जांच पेंडिंग है जो डीसी साहब की अभी जांच सौंपी डीसी साहब ने,
तो वो 15 दिन के अंदर जांच आएगी, उसमें बाकी फर्जीवाड़ा आ जाएगा। न्यायालय की अगली डेट जो है 9 तारीख 12वां महीना 2025 है। अगली ही हाँ जी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।